दिया, ये लो चाबी और अपनी शिफ्ट संभालो, मैं जा रही हूँ। सिस्टर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सिस्टर, मैंने यहाँ किसी की परछाई देखी। परछाई? हाँ, एक साया था। किसका साया? मालूम नहीं, किसी औरत का साया था। रात में हॉरर स्टोरी सुनाकर डराता है? नहीं सिस्टर, मैं सच कह रहा हूँ। शट अप, गो टू योर बेड। लेकिन सिस्टर। चुप! टांग ठीक हुई नहीं कि लगा घूमने? जाओ सो। खड़ूस कहीं की। वंदना नर्स होती तो जरूर मेरी बात मान ली थी।
वंदना, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, तुम अभी तक घर नहीं गई? बस जा ही रही थी। वो एक पेशेंट को ज़्यादा घबराहट हो रही थी, उसको सुलाने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम हर पेशेंट का इतना ख्याल रखती हो, थक नहीं जाती? इसमें थकना कैसा, ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब सा सुकून मिलता है। तुम भी मदर टेरेसा जैसी हो। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। हेलो। ये ऑपरेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है ना? जी हाँ। NH लिखा है इस पे, NH। जी हाँ। नेशनल हॉस्पिटल इसी हॉस्पिटल का है। जी बिल्कुल। आपको किसी पे कोई शक? शक नहीं इंस्पेक्टर, कोई शक नहीं। इनकी किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी, कोई टकराव, हैसल्स? नॉट इन माई नॉलेज। इंस्पेक्टर साहब, जी। रात को एक पेशेंट ने करीब 3 बजे बाहर कॉरिडोर में किसी को देखा था। किसे देखा था? वो तो उसको भी नहीं मालूम, कह रहा था कि किसी औरत की शैडो है। औरत की शैडो? सर, चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। किस पेशेंट की बात कर रही हैं आप? वार्ड नंबर 6 में एक पेशेंट है, मुरली व्यास। तो आप हैं मुरली व्यास? जी। कल रात 3 बजे के आसपास कॉरिडोर में आपने किसी औरत को देखा? जी हाँ। कौन थी वो? जी ठीक से मालूम नहीं, असल में मैंने एक परछाई सी देखी थी। मैं तो मालूम भी कर लेता कि वो कौन थी कि तभी वो खड़ूस रूबी मैडम आ गई और मुझे डांट कर बेड पर वापस भेज दिया। सर, मुझे लगता है जो रूबी नर्स है ना, उसी ने वंदना का मर्डर किया है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वो जो रूबी नर्स है ना, वो वंदना से बहुत जलती थी, क्योंकि पूरा अस्पताल वंदना नर्स को पसंद करता था और रूबी नर्स को कोई नहीं चाहता था, कोई पसंद नहीं करता था। तो इस अस्पताल के बारे में आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? हाँ, मालूम है मुझे। कैसे? वैसे ही मालूम है सर। इनको तो नहीं मालूम है, आपको मालूम है? जी नहीं। आपको? आप ही को मालूम है? कैसे? वो सर, मैं ठीक से बताओ कैसे? सर वो क्या है ना, मैं यहाँ बेड पर लेटे लेटे बहुत बोर हो जाता था, तो मैं ऐसे ही टहलने निकल जाता था अस्पताल नापने। तो सब मरीजों से बात करता था, सब अपने दोस्त हैं, तो वो एक एक करके मुझे सब बताते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे ही पता है बस। अच्छा अच्छा। इसलिए तुम्हें लगता है ये मर्डर रूबी नर्स ने किया होगा? हाँ हाँ सर, अब आप ही सोचिए सर, रात को 3 बजे वो वहाँ क्या कॉरिडोर में क्या कर रही थी? आप लोगों में से किसी ने किसी औरत को देखा 3 बजे रात के आसपास?
इस तरह से छुप कर क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पूछा इस तरह से छुप कर आप यहाँ क्या देख रही थी? जी कुछ नहीं, मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी कि अगर आपका टाइम खत्म हो गया हो तो मैं दवाई लाकर मरीजों को दे दूं। नो, लगता है आप कुछ और कहना चाहती हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि क्या? एक्चुअली नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही थी कि मरीजों की दवाई का टाइम हो गया है तो मैं उन्हें लाकर दे दूं। हाँ जरूर। थैंक यू। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या आपने वंदना के फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? किसे करता भाई, उसका कोई रिश्तेदार है ही नहीं। शी हैड नो फैमिली। अच्छी, कहाँ रहती थी वो? यहीं पीछे स्टाफ क्वार्टर्स में। मैं उसके क्वार्टर की तलाशी लेना चाहूंगा। जी हाँ, श्योर। कुछ मिला? सारा घर शानदार है सर, एब्सोल्युटली नथिंग। मुझे भी कुछ नहीं मिला सिवाय इस खाली फोटो फ्रेम के। चलो लॉकर रूम चेक करते हैं। लॉकर तो खाली है। शिट। कल रात जो स्टाफ नाइट ड्यूटी पे थे, हमें उनसे पूछताछ करनी होगी। लेट्स गो। पता चला? कुछ भी। Okay. Let's wait for the postmortem report to come. सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। खून सुबह तकरीबन 3 और 3:30 के बीच हुआ है और शरीर के किसी और हिस्से पर कोई मार या चोट के निशान नहीं, विच मीन्स मरने वाले की तरफ से कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है। चाकू से जोर का वार किया गया, वो भी सिर्फ एक बार। और सर उस पेशेंट मुरली व्यास ने तकरीबन 3 बजे किसी औरत के साय को देखा था और खून भी करीब उसी समय हुआ है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ये खून उसी औरत ने किया हो। चाकू से एक ही वार हुआ है, वो भी बहुत फोर्स के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि कातिल फिजिकली स्ट्रांग है। गौर करने लायक बातें यह हैं कि कातिल चाकू चलाने में बहुत एक्सपर्ट रहा होगा, क्योंकि उसने वार बिल्कुल सही जगह पे किया। सेकेंडली, उसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है ताकि हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाकू उसी नेशनल हॉस्पिटल का है। इसका मतलब यह हुआ कि वो कातिल भी नेशनल हॉस्पिटल का ही है। अर्जुन रैना फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। मैं रोहिणी बोल रही हूँ, नेशनल हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। मुझे वंदना मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या?
नहीं नहीं इंस्पेक्टर, फ़ोन पर नहीं। आप मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद मुझे मेरे घर पर आकर मिलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। मेरा पता है स्टाफ क्वार्टर, रूम नंबर 12। मैं रात को ठीक 8 बजे आपका इंतज़ार करूँगी। अरे रोहिणी, हाँ तुम यहाँ फोन पे लगी हो? हमें एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। चलो जल्दी चलो। हाँ यस सर। हेलो हाँ मैं फ़ोन रखती हूँ। हेलो। क्या हुआ सर? किसका फोन था? किसी रोहिणी का, नेशनल हॉस्पिटल से। वो वंदना के मर्डर के बारे में कुछ बता रही थी। वंदना के मर्डर के बारे में? हाँ, लेकिन उसने ड्यूटी आवर्स के बाद बुलाया है, 8 बजे के करीब। अर्जुन रैना फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। हेलो हेलो। What is this? मैम, कोई है घर पे? Something wrong, sir. I know. घर पे कोई है? रोहिणी, रोहिणी।